In this part of the lecture, as you can see, we shall try to understand what does this main effect and interaction effect and their relationship. वैसे तो हमने समझ ही लिया कि इंडिपेंडेंट का यदि इफेक्ट है तो एक इंडिपेंडेंट का है तो मेन इफेक्ट है, दूसरे इंडिपेंडेंट का है तो वही मेन इफेक्ट है, दोनों का जॉइंट है तो इंटरेक्शन इफेक्ट है। लेकिन एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, कुछ वैल्यूज लिखेंगे, उसको बताएंगे कि ये होगा तो क्या होगा। If we have two independent variables and one dependent variable, the effect of A and again of B is main effect. तो हमने बात किया कि एक इंडिपेंडेंट का अलग, फिर दूसरे का डिपेंडेंट पे अलग अलग प्रभाव, स्वतंत्र प्रभाव। The effect of A cross B या A into B, that is A and B combined, is interaction effect. तो मेन इफेक्ट दो और फिर दोनों का ज्वाइंट इंटरेक्शन इफेक्ट। The difference in performance from one level to another for a particular factor averaged over other factors is called main effect. ये फिर से ध्यान से सुनिए। The difference in performance मतलब जो भी ट्रीटमेंट का इफेक्ट आता है from one level to another for a particular factor averaged over factors is called main effect. मतलब स्वतंत्र, आप समझ लें इसको, उसी को कहते हैं जो डिफरेंस में किसी दूसरे चीज़ का कोई प्रभाव को हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसी को मेन इफेक्ट कहा। तो वो फिर इंटरेक्शन इफेक्ट जो है, सो इंटरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सेड टू अकर व्हेन चेंज इन द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल alters the effect of the other. It may be noted that the presence of interaction from a statistician's point of view destroys the additivity of the main effects. मतलब यदि इंटरेक्शन इफेक्ट है, यदि उसकी मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रभावी, और नहीं तो कम। Absence of interaction means that the additive property applies to the main effects, that is they are independent. मतलब यदि एक केस ऐसा आता है जिसमें इंटरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रभाव आया है वो बिल्कुल स्वतंत्र प्रभाव है, एक वेरिएबल का बिल्कुल स्वतंत्र प्रभाव है दोनों वेरिएबल का। यदि इंटरेक्शन आ जाता है, इसका मतलब स्वतंत्र प्रभाव जो ए का है या स्वतंत्र प्रभाव जो बी का है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इंटरेक्शन इफेक्ट। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, इस एग्जांपल से समझेंगे कि दो हमारे पास डाटा है। एक हम यहाँ लिखेंगे स्टडी आवर्स, और ये इधर हम लोग लेंगे इंटेलिजेंस लेवल। अब ये इंटेलिजेंस लेवल में हम लोग दो लेवल लेंगे, एक हाई इंटेलिजेंट और दूसरा लो इंटेलिजेंस, ठीक है। और यहाँ स्टडी आवर्स में ये 4 आवर्स, एक हमारा है 4 आवर्स स्टडी का इम्पैक्ट और दूसरा 8 आवर्स। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसमें वैल्यू जो है वो दैट इज इमैटेरियल, उसको आप नहीं समझे इंटेलिजेंस के टर्म में, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो छोटा छोटा हम लोग, ये 7.1 और ये 9.8 आवर्स, 5.0 और 6.5, मतलब इन आवर्स। मेन स्कोर्स ऑफ द 4 ग्रुप्स, मेन स्कोर्स ऑफ द 4 ग्रुप। 4 ग्रुप कौन कौन, मतलब लेवल हाई 4 आवर्स वाला, हाई 8 आवर्स वाला, लो 4 आवर्स वाला, लो 8 आवर्स वाला। ये वैल्यू है इसका, इस तरह से वैल्यू है।
हाई का ये, हाई का ये, लो का ये, लो का ये। सो मेन स्कोर्स ऑफ द फोर ग्रुप्स, एक तो ये हो गया। अब ये हमको क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ आवर्स, ये स्टडी है हमारी क्या, वी आर स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टडी आवर्स, इम्पैक्ट ऑफ स्टडी आवर्स कर दीजिए, स्टडी आवर्स या आवर्स ऑफ स्टडी ऑन अचीवमेंट, स्टडी ये है कि हम आवर्स, कितना आवर कौन पढ़ता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है अचीवमेंट पे। ये एक एग्जांपल लिया जिसमें इसके दो लेवल हैं, हाई एंड लो, और इसके भी पढ़ने वाले जो 4 घंटा पढ़ता है और जो 8 घंटा पढ़ता है, और ये आपका स्कोर है इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। अब ये डिफरेंस ऑफ हाई इंटेलिजेंस ग्रुप, डिफरेंस ऑफ, पहला डिफरेंस ऑफ हाई इंटेलिजेंस ग्रुप कितना है, ये हाई ए है, मतलब 9.8 में से माइनस यदि हम करेंगे कितना 7.1 तो कितना आएगा 2.7, ठीक है। और दूसरा जो हमारा आएगा डिफरेंस ऑफ लो, डिफरेंस ऑफ लो इंटेलिजेंस ग्रुप, लो इंटेलिजेंस, तो ये वैल्यू ज़्यादा है 6.5, और ये वैल्यू कितना है, ये आप ऐसे इसको यहाँ लिखें 2.7, चाहे रुकिए फिर हम यहाँ फिर करेंगे, तो ये घटाएंगे 6.5, ये कितना वैल्यू है आपका, आपका है 1.2। ये दोनों का स्वतंत्र जो आपने लिया, और यदि हम इसको, ये इसका जो डिफरेंस आया, ये ग्रुप का आया, ये इसको आप ये ग्रुप ही कर दीजिए, ए का 1 और ए का 2, जिसमें हम लोग डिफरेंस आवर्स के टर्म में इंटेलिजेंस का देख रहे हैं। दूसरा हम यदि इफेक्ट देखना चाहें तो क्या देखेंगे, बी में हम देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 8 आवर्स ग्रुप, यहाँ हम इंटेलिजेंस का देख रहे हैं, जो हाई ग्रुप है दोनों का, हाई ग्रुप का और लो ग्रुप का जो डिफरेंस है, एक का 2.7 है, एक का 1.2 है। दूसरा अब हम आवर्स का देख रहे हैं, तो ऐसे, तो आवर्स में यदि हम डिफरेंस देखेंगे, 8 आवर्स वाले ग्रुप का कितना है 9 और 6.5, तो 9 में से 6.5 घटाएंगे तो पहला ग्रुप में क्या आ जाएगा, पहले ग्रुप जो आवर्स वाले हैं तो 9.8 माइनस 6.5 इज इक्वल टू 3.3, और फिर दूसरे ग्रुप में, दूसरे वेरिएबल के टर्म में ये 7.1 और -5 इज इक्वल टू 2.1। अब ये यहाँ समझना है, ये देखिए, एक ये आया 2.7, इसको ऐसे लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता, यहाँ इसको ऐसे लिख दें -1.2, ये 2.7 एक का वैल्यू आया, 1.5 एक का वैल्यू आया, तो ये वैल्यू, सॉरी ये 5 है, ये तो दोनों को माइनस यदि करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, 2.7 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका 2.7, 1.5 दैट इज 1.2। दूसरे कंडीशन में भी देखिए, यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1.2, मतलब इंटेलिजेंस के आधार पे हाई ग्रुप जो हमने बनाया था उसमें डिफरेंस देखा 8 आवर्स और 4 आवर्स का, और फिर इसका, तो ये डिफरेंस 2.7, ये डिफरेंस 1.5, दोनों के बीच का डिफरेंस 1.2। यहाँ भी ये 9.8 और ये मतलब 8 आवर्स का देखा, फिर 4 आवर्स का देखा तो 7.1, तो ये 3.3, 2.1, डिफरेंस इज 1.2।
ये डिफरेंस, अब देखिए इंटरप्रिटेशन, एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर मैनर. So interaction is indicated by the failure of the differences to be equal. If the differences are equal, it means there is no interaction. मतलब ये वेरिएबल का और इस वेरिएबल का यदि डिफरेंस, इसीलिए डिफरेंस भी वहाँ सब में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डिफरेंस यदि इक्वल आया इंटरेक्शन का, दोनों वेरिएबल के बीच का, दोनों वेरिएबल के बीच का, तो इंटरेक्शन क्या हुआ? मीनिंगफुल नहीं हुआ. सो इंटरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय द फेलियर ऑफ डिफरेंसेस टू बी इक्वल. इफ द डिफरेंसेस आर इक्वल, इट मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन. इंटरेक्शन इज मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंसेस. मतलब ये एक चीज ध्यान रखना है कि इंटरेक्शन जो मेजर होता है, ये यहाँ हमने दो डिफरेंस निकाले, ये और ये, और दोनों के बीच के डिफरेंस का डिफरेंस देखा, और वो यदि जीरो है, और आगे भी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इंटरेक्शन नहीं है. सो लिसन अगेन, इफ द डिफरेंसेस आर इक्वल, दोनों में, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन. इंटरेक्शन इज मेजर्ड बाय द डिफरेंस between the two differences. It may be noted that in the presence of significant interaction effect, the main effect should be interpreted with caution. मतलब यदि significant interaction effect है, तो कहीं न कहीं मेन इफेक्ट जो है उसके इंटरप्रिटेशन में हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि इंटरैक्शन इफेक्ट के कारण ही हो सकता है कि वो वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गया. सो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द मेन इफेक्ट एंड द इंटरैक्शन इफेक्ट. यदि इंटरैक्शन इफेक्ट जीरो आता है, इसका मतलब है कि दोनों जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्वतंत्र रूप से जो प्रभाव या जो रिजल्ट दे रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड. लेकिन यदि इंटरैक्शन इफेक्ट मार्जिनल है और खास के सिग्निफिकेंट है, तो इट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कि जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का, वो शक के दायरे में है, शक के घेरे में है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मेन एंड इंटरेक्शन इफेक्ट in two-way analysis of variance and their interrelationship, and if interaction effect is more, what is the impact of two independent variables on dependent variables, and if it is not significant, what does it mean? So this is all about this part of the lecture in which we have discussed main effect and interaction effect and their interrelationship. Thank you.